देखिए क्वेश्चन टेंजेंट नोबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब वो पॉइंट्स निकालो जिसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मतलब ये x1 y1 का वैल्यू हमें निकालना है जिसपे टेंजेंट ड्रॉ किए। ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखिए बाद में दिया है एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो टेंजेंट्स रहेगा बोल रहे हैं यहाँ पे वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे स्लोप जो जीरो है इसका स्लोप क्या बराबर होगा, और इस कर्व का स्लोप मतलब dy बाई dx हमें निकालना होगा। क्या कर्व का स्लोप मतलब dy बाई dx हमें निकालना होगा। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y इक्वल टू 20 दिया है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट, देखिए यहाँ y इक्वल टू नहीं दिया है तो y को कहीं से लेके आना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x, मान लो x का पावर 3 होता तो 3x स्क्वायर लिखते हैं, x का पावर 4 होता तो 4x क्यूब लिखते हैं, x का पावर 5 होता तो क्या लिखता है 5x का पावर 4 प्लस यहाँ देखिए y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और y क्या करेंगे तो dy बाई dx। मान लो यहाँ y का पावर 3 होता तो 3y स्क्वायर और dy बाई dx लिखते हैं, y का पावर 4 होता तो 4y क्यूब और dy बाई dx लिखते हैं, y का पावर 8 होता तो 8y क्यूब 7 और dy बाई dx करते हैं, और 2x का डिफरेंशियल 2 होता है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। मान लो यहाँ 3x होता तो यहाँ लिखते 3, 4x होता तो लिखते 4, ax होता तो लिखते a, bx होगा तो लिखेंगे b, cx होगा तो लिखेंगे c, -4 है इधर -4, और y का डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे dy बाई dx। यहाँ पे इक्वल टू राइट साइड में कांस्टेंट टर्म अकेले रहने से डिफरेंशिएट क्या हो जाता है 0, 20 के जगह 30 रहने से भी डिफरेंशिएट 0, 40 रहने से भी डिफरेंशिएट 0। मोस्टर क्वेश्चन अगर अपने से बनाना चाहते हैं तो 20 की जगह 30, 40, 50 लिख के भी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx उस पॉइंट पे निकालना है। इसका मतलब dy बाई dx जहां जा रहा है एक साथ रखेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। तो dy बाई dx साथ में यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसको साथ में रखेंगे ऐसे करके और बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। एक तरफ मतलब ये जो प्लस 2x उधर जाके क्या हो गया -2x, और प्लस 2 उधर जाके क्या हो गया -2। अब देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, देख लो 2 को कॉमन निकाल के दोनों में सब में से हटा दिया गया। हाँ, उसके बाद dy बाई dx कॉमन आएगा, देख लो यहाँ पे dy बाई dx कॉमन, तो dy बाई dx कॉमन मतलब जो बचा हुआ रहेगा अंदर में लिखे, इधर y था इधर 2 था, ठीक है, माइनस था बीच में तो माइनस देंगे, प्लस था तो प्लस देंगे, ये चीज था। हमें dy बाई dx तो ये गुना में था, पूरा चीज उधर जाके भाग में, ये ब्रैकेट का देना जरूरी है, ये ब्रैकेट देना जरूरी है। हाँ, तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिवाइडर्स उस पॉइंट पे निकालेंगे, कौन सा पॉइंट पे, जो पॉइंट माने हम लोग x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 पे निकालेंगे तो मतलब x के जगह x1 बैठा देंगे, y के जगह y1, तो यही हमारा स्लोप मिल गया उस पॉइंट पे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए कर्व सिंस स्लोप ऑफ x एक्सिस बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, मतलब x एक्सिस का स्लोप और इसका स्लोप क्या है बराबर, क्योंकि दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। x एक्सिस भी क्या एक तरह का लाइन है, और यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो भी एक तरह का लाइन है। जब दो लाइन पैरेलल होता है, जब दो लाइन, ध्यान से देखिए, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप भी क्या होना चाहिए m1 होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए। इसका स्लोप अगर 1/2 है तो इसका स्लोप भी 1/2 होगा, इसका स्लोप अगर 1/3 है तो इसका स्लोप भी 1/3 होगा, इसका स्लोप अगर 1/4 है तो इसका स्लोप भी 1/4 होगा, ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना हम लोग जानते हैं 0, इसीलिए इसके जगह पे कितना बैठा दिए 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx उस पॉइंट पे हम लोग निकाले थे इतना, ए वाला ना, dy बाई dx उस पॉइंट पे ये नहीं निकाले थे, इसको लिख दिए, ये इसे गुना होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पूरा चीज एक ही साथ 0 के साथ गुना करने से क्या होता है 0, किसी भी टर्म को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 0 होता है। और ये ऊपर में ये वाला था, यहाँ लिख दिए। अब -x1 इधर आके क्या हो गया +x1, क्लियर है। उधर दाहिना साइड में -1 था, -1 मतलब x1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया -1, x1 का वैल्यू कितना आ गया -1, मतलब एक पॉइंट x1 का निकला, y1 अभी निकला नहीं है। अब ये जो कर्व है कहाँ गया, ये वाला कर्व है, ये पॉइंट इस कर्व में है कि नहीं, देखो सिंस x1 y1 इज ऑन द कर्व 1, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा कर्व टू को। इसका मतलब x के जगह हमें x1 बैठाना पड़ेगा, y के जगह पे y1, x के जगह पे x1 और y कहाँ पे कर्व में, ये वाला कर्व था, देखो x के जगह x1 बैठा दिए, y के जगह y1 बैठा दिए, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद x1 का वैल्यू हमारा कितना था -1 था, यहाँ -1 बैठा है, इधर -1 बैठा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या किए हम लोग, इसको सॉल्व किए और यहाँ पे पहुंचे, y1 का स्क्वायर -4y1 -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला हम लोग का क्या है, सॉल्व करके निकल गया इतना। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आते हैं,
ठीक है, y1 का स्क्वायर उसको तोड़ते हैं 3 - 7 तब ना -4 आएगा। फिर यहाँ पे दोनों में कॉमन निकाले, यहाँ दोनों में कॉमन, दोनों में जो मिला लिख देगा, फिर इसको 0 के हवाले किया, y1 का वैल्यू -3, y1 का वैल्यू 7, मतलब y1 का दो वैल्यू निकला, लेकिन x1 का वैल्यू वही रहेगा -1। y1 का दो वैल्यू निकला, एक -3 वाला और एक 7, तो हमें पॉइंट्स चाहिए था, तो दो पॉइंट्स ये वाला मिल गया। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब यही वो पॉइंट्स है जिसपे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो किसका पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस का। क्या पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस। यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जिसपे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट है वो किसके बराबर होगा, बोल रहा है पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का। मतलब इसका जो स्लोप है और उसका स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो उस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 0 हो रहा था। ठीक है, इसलिए 0 के बराबर कर रहे थे, यानी कि x1 और y1 का वैल्यू जब बैठा देंगे तो वहां पे 0 के बराबर आना चाहिए। क्या, देख लो, मान लो x1 की जगह -1 बैठा रहे हैं, क्या बैठा रहे हैं, -1। यहाँ पे -1 जैसे ही बैठाएगा तो इधर एकदम माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, 1 से 1 घटा देंगे 0, 0 बटा ऊपर नीचे में कुछ भी रहे 0 ही ना होगा, आ रहा ना, बैठाने के देखने के बाद भी एकदम हमारा सही आ रहा। और ये जो पॉइंट्स है इस कर्व में सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी पॉइंट्स है इस कर्व में है कि नहीं, मतलब अगर ये वैल्यू हम लोग x1 और y1 के जगह बैठा देंगे यहाँ पे, तो हमारा सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। इसको चेक करके थोड़ा देख लेते हैं, देख लीजिए चेक करके, बोलिए। x1 का जगह पे यहाँ पे बैठा देंगे, मान लो ये वैल्यू सब ना पॉइंट सब, -1 यहाँ पे बैठा देंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, y1 के जगह -3 है, -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 9, x1 के जगह -1 है तो 2 × -1 यहाँ पे -2, y1 के जगह -3 है तो 4 3 कितना हो गया 12। क्या सबको सॉल्व करने से 20 आ रहा, देख लो, 9 1 10 12 कितना हो गया 22, 22 से 2 घटा देंगे 20, आ रहा है नहीं कि नहीं। इसका मतलब हम लोग जो बनाए पहला वाला आंसर भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, -1 और 7, x के जगह -1 बैठा देंगे, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, y का स्क्वायर 7, 7 7 कितना हो गया 49, और x के जगह कितना -1 बैठा देंगे तो यहाँ कितना होगा -2, बीच में -4, और y के जगह 7, 4 7 कितना हो गया 28। जो सबको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो इधर दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 50, और दोनों को जोड़ दो 30, 50 और 30 घटा देंगे कितना हो गया 20, आया कि नहीं। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर जो आया आपका पॉइंट सब आप चेक भी कर सकते हैं। जो भी आंसर आया वो इस कर्व में बैठा दीजिए, अगर सही आ गया, कर्व सेटिस्फाई हो गया, तो जो आप पॉइंट्स निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, टेंजेंट्स वाला, पॉइंट्स वाला। यहाँ पॉइंट दिया है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट निकलेगा, अगर पॉइंट्स दिया है तो दो पॉइंट्स निकलेगा। इसका मतलब x1 का एक वैल्यू आ सकता है तो y1 का दो वैल्यू आएगा, अगर y1 वहां से निकल गया तो x1 का दो वैल्यू आएगा, अगर द्विघात समीकरण वहीं पे बना तो x1 का भी दो वैल्यू निकलेगा और y1 का। यहाँ पे x1 का सिर्फ एक ही वैल्यू लिखना था -1, दोनों जगह लिखना है लेकिन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके टेंजेंट नॉर्मल का और भी क्वेश्चन लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर फाइनल ईयर क्लास में आपसे पूछ सकता है, क्लास 12 में। ठीक है, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। नीचे जो गया